गरीबों का मजाक कुछ लोग उड़ा देते हैं, मांगने वाले को देख करके ठट्ठा मार कर लोग हंसते हैं। और अब तो मिजाज ये हो गया है, कभी कभी लोग होटलों में जाते हैं ना, होटलों में जाते हैं जब दौलतमंद पैसे वाले, माजरत चाहता हूँ अगर कोई मालदार हो, पैसे वाले हों, जिनकी सोच जिनका नज़रिया ये हो, उन्हें कांटे की तरह मेरे जुमले चुभेंगे, लेकिन माजरत के साथ शक्कर मिलाकर पी लीजिएगा मेरे जुमले को। कभी हम शाहाना तेवर लेकर के होटलों में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे जो होटलों में काम करते हैं, तेवर चढ़ा कर हम बोलते हैं, इधर आ, टेबल को जल्दी से साफ कर, सही से पोछा लगा, ये लेकर के आ, वो लेकर के आ। उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कभी आपने गौर किया कि ये बच्चे शौक से नहीं आए हैं, न जाने किस परेशानी ने इसे मजबूर किया यहाँ आने पे। कभी आपने गौर व फिक्र किया कि कोई बच्चा बचपने में तमन्ना नहीं करता कि मुझे काम करने का शौक हो। किसी भी बच्चे की यह ख्वाहिश नहीं होती कि बचपने में उसे मजदूरी करनी पड़े। कभी आपने सोचा कि हो सकता है बाप का साया सर से उठ गया हो, इस मजबूरी ने इसे खींच कर यहाँ लाया हो सकता है इसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, इसकी माँ तरस रही हो, तो इस बच्चे को इस परेशानी ने खींच कर यहाँ पे लाया हो, और हम आसानी के साथ उसको अपना नौकर समझकर हम इधर उधर दौड़ाते हैं। मज़हब इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, मज़हब इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है। सहाबाई कराम का मजमा है, मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। इतने में एक शख्स आया, रोते हुए आया, बिलखते हुए आया, आँख से आंसू के कतरे टपकाते हुए आया। मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर के उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा सुबह से गायब हो गया है, गुम हो गया है, खो गया है, आका अभी तक नहीं मिल रहा है। या रसूलल्लाह, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, आका आप दुआ फरमाइए कि मेरा बेटा मिल जाए। बाप बेटे की मोहब्बत क्या होती है ये एक बाप ही बता सकता है, माँ बेटे की मोहब्बत क्या होती है ये एक माँ ही बता सकती है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो शख्स, वो सहाबी रसूल आकर के अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ, आका नहीं मिल रहा है, आप दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका अभी अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, अभी हाथ भी नीचे नहीं किए थे। अकीदा देखो, अकीदा देखो, आज कैसे बदतर किस्म के लोग हैं जो क्या देते हैं, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं दे सकते, उनसे मदद मत मांगो। ऐसे बेहया बदतरीन किस्म के लोग जो जानवर से भी बदतर किस्म के लोग होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। और जो नबी के दीवाने होते वो डंके की चोट पे कहते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके दुनिया में भेजा है। मेरे आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार है, वो जो चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे जो कुछ अता कर दे, वो जब चाहे, जो चाहे, जब चाहे हराम को हलाल कर दे, जब चाहे हलाल को हराम कर दे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार दे करके भेजा है दुनिया में। साहबी रसूल अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाइए। मेरे आका भी हाथ भी नीचे नहीं किए थे, एक शख्स खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने इसके बेटे को फला बाग में खेलते हुए देखा है। बचल के बोले सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मैंने इसके बेटे को देखा खेलते हुए, फला जगह पे खेल रहा है। जैसे ही उसने इतना सुना, फौरन उठा और बड़ी तेजी के साथ चलने लगा। मेरे आका ने एक सहाबी से कहा, उसे बुलाओ। एक सहाबी रसूल खड़े हुए कहा, मुस्तफ़ा ने तुझे बुलाया है। आए, कहा जा रहे हो ना? कहा या रसूल अल्लाह जा रहा हूँ। कहा जा रहे हो, तेरा बेटा फला जगह पे खेल रहा है और बच्चों के साथ, तो तुम अपने बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, नाम लेकर के बुलाना।
कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, बेटा कह करके ना बुलाओ। आका मेरा बेटा है, बेटा कह के ना बुलाऊं? कहा ना, इसलिए कि तुम्हारी जबान में बड़ी मिठास होगी, तुम्हारे लहजे बड़े नरम होंगे। काफी देर से तुम बेटे का चेहरा ना देखे हो ना, तो बेटे की मोहब्बत तुझे तड़पा रही है। बेटे की मोहब्बत में तेरे जिस्म के रोंगटे हरकत में है, बेटे की मोहब्बत में तेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। तो बेटे को बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में तुम बेटे को बुलाओगे। तेरे बुलाने के अंदाज अलग होंगे, बहुत ही प्यारे अंदाज में आवाज दोगे। तो बेटा कह के ना बुलाना। अगर तुम बेटा कह के अपने बेटे को बुलाओगे, हो सकता है तेरे बेटे के साथ वो बेटे भी खेल रहे होंगे जिनके सर से बाप का साया उठ चुका होगा, जिनका बाप दुनिया में न होगा। वो बच्चे भी खेल रहे होंगे जो यतीम होंगे, जिनके सर से बाप का साया उठ चुका होगा। जब तेरे बुलाने के अंदाज उन वो बच्चे सुनेंगे जो यतीम होंगे, तो उनका कलेजा तड़पने लगेगा, वो बच्चे उदास होने लगेंगे, वो सोचने लगेंगे काश मेरा बाप भी दुनिया में होता तो मुझे भी इस अंदाज में बुलाता, काश मेरा बाप भी दुनिया में होता तो इस अंदाज में मुझे प्यार से बुलाता। इसलिए बेटा कह के ना बुलाना, बल्कि नाम लेकर के बुलाना। जरा देखो तो सही कि मेरे आका दूसरों का ख्याल करने का तरीका किस अंदाज में बता रही है कि किसी को भी किसी जाविये से तकलीफ ना हो। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई बीवी से प्यार करे तो बेवाओं के सामने इस अंदाज में ना प्यार करे कि उस बेवा को तकलीफ हो। अगर कोई अपने घर में बेहतरीन खाना बनाए तो इस कदर खुशबू ना डाले कि उसके खाने की खुशबू से किसी गरीब के बच्चे तरस जाए कि काश मेरे घर में ऐसा खाना बनता। मजहब इस्लाम हमें क्या दर्श देता है और हम क्या कर रहे हैं।